हाँ गुरु जी, क्या संदेश है आपका आज के लिए? संबंध किस प्रकार का, कौन सा संदेश चाहते हैं आप? गुरुओं के लिए कोई गुरुओं का संदेश, शिष्यों के लिए कोई शिष्य का संदेश। देखिए, भारत के प्रत्येक गुरु परंपरा के जो संत हैं, हम उनको संदेश तो नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आज संपूर्ण विश्व के हिंदू भारत के धर्माचार्यों की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब इस देश पर अन्य आताताइयों का, यानी कि एक समय जब बौद्धों का राज्य स्थापित हो गया था, तो उसमें एकमात्र धर्म गुरु भगवान शंकर के अंश के अवतार आद्य शंकराचार्य जी ने अवतरित होकर के संपूर्ण देश में भ्रमण कर धर्म की ध्वजा को लहराकर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को वापिस सनातन धर्म में प्रवेश कराया था। आज सारे विश्व के जो हिंदू हैं वो इस प्रतीक्षा में हैं कि जो हमारे पड़ोस के देशों में हमारे भाइयों के साथ अत्याचार, क्रूरता का व्यवहार हो रहा है, उसके प्रति हम क्या कर सकते हैं, हमारे धर्म गुरु हमें क्या निर्देश दे सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म जो कल तक हम कहते आए हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और वास्तव में है। बाकी सारे धर्म पंथ के समान है, लेकिन हम कहते भर हैं, किसी को समझा नहीं पाते कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि एक धर्म की पुस्तक में लिखा है पृथ्वी सपाट है, चपटी है, और विज्ञान बोलता है पृथ्वी सपाट नहीं है, चपटी नहीं है। हमारा सनातन धर्म बोलता है पृथ्वी गोल है। हमारे यहां जो सनातन धर्म में उद्वृत्त है वही विज्ञान अपना प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि सनातन धर्म और विज्ञान दोनों सर्वसम्मत है। ऐसा विश्व का कोई धर्म पंथ नहीं है जहां दोनों एक साथ सम्मत हो। हमारे यहां गणित सनातन धर्म का हिस्सा है, हमारे यहां चिकित्सा, आयुर्वेद सनातन धर्म का हिस्सा है। हमारे यहां बहुत सी चीजें थी, कुछ चीजें मुगलों के आने के बाद नष्ट हो गई, और कुछ चीजें जो बची थी, अलजबीरा वगैरह जो था, बहुत सी चीजें अंग्रेजों ने नष्ट कर दी। कामोबेश अभी बहुत लोग ये मानते हैं कि भारत के पास कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो चलो मैं कहता हूं, ये तो माना कि शून्य है, और शून्य भी वो कहते हैं कि भारत को शून्य आर्यभट्ट ने दिया है। अरे बंधुओं, आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में हुआ है। आर्यभट्ट के पहले बौद्ध मत का सिद्धांत आया। बौद्ध मत के सिद्धांत में शून्य का उपयोग हुआ, शून्य पे आधारित सिद्धांत था उनका, यानी कि बौद्ध मत के सिद्धांत में शून्य पे कैसे आया। फिर उसके पहले जाइए आप, भारत की 18 अक्षौहिणी सेना थी, 18 अक्षौहिणी सेना में शून्य पे कैसे आया। 18 आने के पहले 10 तो आया होगा ना। तो उसके पहले जाइए, भगवान राम का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय कुंडली बनी होगी, वो कुंडली में भी 10वां भाव रहा होगा, तो शून्य कैसे आया। जब राम की कुंडली नासा के सॉफ्टवेयर पैराडाइम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7,10,047 जन्म तारीख आई। वैसे मैं ये तारीख नहीं मानता। जब नक्षत्रों का गणित का कैलकुलेशन किया जाएगा तो और पहले आएगी,
लेकिन अगर नासा मान रहा है तो हम 7 लाख साल पुराना सनातन धर्म तो है। गर्व करो कि आपकी धर्म की सारी चीजें विज्ञान से सम्मत हो रही हैं। और नासा तो 50 साल पहले आया है ना। 50 साल पहले क्या था? नासा नहीं था। और 100 साल पहले एक व्यक्ति एक पंडित जी के पास जाता था और पंडित जी से पूछता था, पंडित जी ये बताइए कि इस साल ग्रहण कब पड़ेगा और 5 साल बाद ग्रहण कब पड़ेगा? तो जो बेचारा गांव में बैठा पंडित, धोती फटी सी, कुर्ता मैला सा, सामान बिखरा सा, अव्यवस्थित जीवन जीने वाला पंडित ब्राह्मण, वह अपनी एक किताब उठाता था जिसको पंचांग कहा जाता था। पंचांग के पन्ने पलटाता था और गणित करके बता देता था कि 5 वर्ष बाद इस तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये थी सनातन धर्म की ताकत। और यही चीज नासा निकालता है ना, करोड़ों रुपए खर्च करके नासा अपने सॉफ्टवेयर से निकालता है। वह पंडित जी गांव में बैठे 50 रुपए में निकाल देते थे। ये थी सनातन धर्म की ताकत, क्योंकि गणित भी हमारे धर्म का हिस्सा है। ये धर्म धरोहर है बंधुओं, इसको संभालो। हम कह रहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन देखिए ये जीवन जीने का आधार है सनातन धर्म। यदि आपको जीवन अच्छे से जीना है, जीवन को, परिवार को अच्छे से चलाना है, तो सनातन धर्म से जुड़ करके चलाओ। अगर यदि आप सनातन धर्म से जुड़ते हैं तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपका राष्ट्र सुगममय हो जाएगा। शून्य वेद से निकला है और हमारे यहां वेद से चलने का नियम है। हम वेद से चलें, वेद को माने। छोटी मोटी किताबें जो आ रही हैं बाजार में उनकी ना सुने। लोग नई नई किताब लिखेंगे, नए नए चलेंगे। इसलिए सनातन धर्म को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, गलत फहमियां मत फैलाइए। जो हमारे वेद में लिखा है उसका प्रचार करिए। हम सारे भारत के धर्म बंधुओं से, भारत की सारे धर्मप्राण जनता से ही नहीं बल्कि विश्व के सारे बसे हुए हमारे प्रिय भाई, हिंदू भाई सनातनियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम वेद से चलें, वेद की ओर चलें, वेद की माने। जय हिंद, जय सनातन धर्म।